नमस्कार जी। आपका स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वागत है, प्रणाम है। और आज हम कुछ एक अलग से हट के विषय पे चर्चा करेंगे और वो विषय है सट्टा मार्केट और शेयर मार्केट। इस विषय की अभी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, सब लोग लगे हैं अपना पैसा बर्बाद करने के लिए, आईपीएल में लगाने के लिए, शेयर मार्केट आईपीएल में लगाने के लिए, सट्टा लगाने के लिए। ज्योतिषियों को बड़े बड़े पैसे देकर पूछा जा रहा है कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, और अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आईपीएल में इतना ज़्यादा नुकसान उठा लिया इन मैचों में, क्रिकेट के मैचों में, क्रिकेट के जुए में, कि आत्महत्या तक करनी पड़ी। देखिए, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, दोनों में डिफरेंस है, शेयर मार्केट और सट्टा में। सट्टा जो होता है वो हारने के लिए बनता है, शेयर मार्केट की दोनों संभावनाएं रहती हैं। और खास तौर से ऑनलाइन का मैंने देखा, ऑनलाइन का आजकल बच्चों के ऑनलाइन का इसका गेमिंग में से पैसा लगाने का, सट्टा लगाने का चस्का लगा है। आज मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। ये जो अभी मेरे जान पहचान वाले ने ऑनलाइन में टाइगर वर्सेस ड्रैगन एक गेम है, उसमें 2 लाख रुपए हार गया। वो अभी और हार जाता, लेकिन अकाउंट में इतने ही पैसे थे। एक्चुअली आप लोगों को जानना चाहिए, ये जो गेम बना है, शेयर में ऑनलाइन जो गेम बने हैं, वो इसीलिए बने हैं हारने के लिए। गेम वाला कभी नहीं हार सकता, वो तो आप लगाते जाएंगे, आपको लालच मिलता रहेगा। सिस्टम ऐसा है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है सॉफ्टवेयर गेम की, ये जो गेमिंग ऑनलाइन है, इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी लगी है कि आप कभी जीत नहीं सकते और आपको हमेशा हारना ही हारना है। और ये सट्टा और जुआ एक ऐसी चीज़ है कि जिसने बनाया उसी का नहीं हुआ। नल, हमारी कहावतों में लिखा, नली ने सट्टा बनाया था, उनका भी नहीं हुआ। पुराने जमाने महाभारत में देख लीजिए, जो शकुनी था, जो सट्टे का इन सब का माहिर था, वो भी आखिर में मूल समेत इसको, जीत की रकम मूल समेत हार गया। अंत में आप देखोगे तो सब खत्म हो गया। तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बच्चों को यही बताऊँगा, ये जो गेमिंग की प्रोग्रामिंग है वो इसके हिसाब से रहती है कि कोई बच्चा जो है, इसमें कोई भी इंसान जीत नहीं सकता, अंत तो उसकी हारी होती है। इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीगलाइज्ड चैनल बनाया है, दैट इज शेयर मार्केट। बहुत पुराना, जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, बहुत पहले से ये जो है शेयर मार्केट का काम है। अच्छा, अगर किसी को इसकी जानकारी है, सब कुछ है, तो उसमें पैसा बनाया भी जा सकता है अच्छी दशाओं में। इसलिए मैं शेयर मार्केट के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा, सट्टे के बारे में बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा एक ज्योतिष का काम होता है समाज को रास्ता दिखाना। और जबकि कई लोग गुजरात के बड़े, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र के कई लोग हमसे पूछते सट्टे के बारे में, तो मैं तो साफ मना कर देता हूँ। यहाँ तक कि फॉरेन के भी लोग मेटल के बारे में पूछते हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज सुबह 6 बजे, शाम के 6 बजे खुलता है, पूछते हैं सोने का भाव, चांदी का भाव। तो हम ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर भी कुछ लोग हैं जो मेटल में उनको बता देते हैं हम। अभी हम शेयर मार्केट पर चर्चा करेंगे जी, और आपसे वचन लेते हैं कि आप लोग ऑनलाइन गेम में, सट्टे में किसी में नहीं जाएंगे, आईपीएल वगैरह में। सब बच्चों को टाइम बर्बाद करने का वो है। अब शेयर मार्केट में, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड, सबसे पहले आप अपनी कुंडली खुद को देखें या किसी योग ज्योतिषी को दिखाएं। शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए फिफ्थ हाउस का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ हाउस कुंडली में, और राहु का कुंडली में हो, राहु का, बुध का और शनि का कुंडली में होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शनि का कुंडली में होना बहुत अच्छा जरूरी है। और जो डे ट्रेडिंग है उसको मैं प्रोत्साहन नहीं करता, फिर भी अगर वो करना चाहे फ्यूचर वगैरह में, उसके लिए राहु और बुध का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई राहु जो होता है मनी स्पेकुलेशन का, अगर कोई ग्रह है तो वो राहु है। राहु ही है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा, रातों रात सड़क पे ला देता है। तो मनी स्पेकुलेशन राहु की तरफ होती है, राहु के कारण होती है। अगर आपके कुंडली में राहु ठीक है, राहु की प्लेसमेंट ठीक है, बुध की प्लेसमेंट ठीक है, शनि की प्लेसमेंट ठीक है, तो आपको अवश्य इसमें भाग लगा लेना चाहिए। और ये देख के, अब इसमें ये भी है कि आप कैसे देखेंगे। अगर आपके फिफ्थ हाउस में राहु है और 11th हाउस में शनि है, एक दूसरे का दृष्टि संबंध हो रहा है, और बुध भी बैठा है, और
दूसरे घर में भी आप देखिए अगर बुध है और तीसरे घर में भी बुध और राहु है, इन सब की स्थिति बनती है राहु बुध और शनि, इनका आपस में दो ग्रहों का भी शुभ संबंध बनता है, और तो इनकी अंतर्दशा और गोचर में अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो किसी के समय भी देख लें आप, किसी जो योग ज्योतिष से पूछ लें, खुद भी देख सकते हो राहु बुध आपकी कुंडली में कैसा, बुध अगर जो है मिथुन राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा हुआ है, और वो अच्छा होगा, शुभ होगा। और शनि जैसे कि आपका तुला राशि में या मकर राशि में, मेष राशि में और 5वें घर को प्रभावित कर रहा है और राहु को प्रभावित कर रहा है, और इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही, तो अवश्य इसके अंदर आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। शेयर मार्केट की एक स्ट्रेटजी होती है, एक बात आप नोट कर लें, आदमी और या शेयर मार्केट दोनों ने ऊपर जाना है। अगर सही समय पर सही वक्त पर शेयर लिया जाए तो उसने ऊपर जाना होता है। अभी आप उसमें आपने निर्णय करना है आपने कौन सा शेयर लेना चाहिए। वो आदमी को अपनी समय काल देश पात्र अपनी कुंडली के हिसाब से, जिसका गुरु प्रधान है उसको गोल्ड का शेयर, कॉटन का शेयर, कपड़े का शेयर लेना चाहिए, जैसे रेमंड्स का शेयर और इन सब का लेना चाहिए। अब जिसका राहु प्रधान है उसको केमिकल इंडस्ट्री का शेयर लेना चाहिए, रिफाइनरी का लेना चाहिए, इंडियन ऑयल का लेना चाहिए। किसी का बुध स्ट्रॉन्ग है तो उसको फाइनेंस का शेयर, बैंकिंग के शेयर लेने चाहिए। किसी का मंगल स्ट्रॉन्ग है उसको डिफेंस के शेयर लेने चाहिए। तो अपने शेयर के उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है चंद्रमा भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि धैर्य का कारक चंद्रमा होता है। हर शेयर मार्केट में जिसके पास पेशेंस है और लालच नहीं है, चंद्रमा पेशेंस करता है और राहु जो है लालच देता है। आपका अगर बुध को आपने राहु को कंट्रोल कर लिया, लालच नहीं करी, और चंद्रमा धैर्य आपके साथ में, तो जीत आपकी पूरी है दोनों चीजों को। और कभी भी अपनी सीमा से बाहर पैसा नहीं लगाना चाहिए। सीमा के बाहर पैसा जब लग जाता है जब राहु जो है लालच देता है। तो मेन चीज चंद्रमा को देखिए, राहु को देखिए, शनि को देखिए, बुध को देखिए, घर है ये चंद्र ये लोग ठीक हैं तो अवश्य करिए। अब मान लीजिए किसी का जो है चंद्रमा नीच का है तो उसके लिए डर रहेगा हमेशा, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाऊं। जैसे ही थोड़ा सा वो शेयर आगे बढ़ेगा बेच देगा, थोड़ा सा वो घटेगा बेच देगा, उसके अंदर धार नहीं होगा। राहु के अंदर है कि अगर शेयर में पैसा बढ़ भी गया तो कहेगा कोई नहीं अभी और बढ़ने दो और बढ़ने दो, उसमें नुकसान हो जाता है। तो तीनों का समाइजेशन करके कुंडली को किसी अच्छे जोशी से कर आप कर सकते हैं। कुछ लोगों का भी कल भी मेरा फोन आया, पंडित जी अभी मार्केट इंप्रूव हो रहा है, गुजरात से महाराष्ट्र से कई लोगों के फोन आए, कौन से लेने चाहिए। तो मेरी उनको तो एडवाइस थी अगला जो साल है 3 महीने बाद वो मंगल का साल आ रहा है। मंगल जो होता है डिफेंस का कारक होता है, डिफेंस सेक्टर के शेयर के अंदर 1 साल के अंदर आज की डेट के बाद में, आज जो मैं ये आपसे चर्चा कर रहा हूँ 30 अप्रैल 2026 में, इसके बाद में डिफेंस के शेयर में थोड़ी बहुत उछाल के आने की संभावना है। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीमा के अंदर अच्छे जोशी को दिखाकर और जो शेयर आपको सूट करता है उसमें लें। अगर कुंडली में राहु वगैरह सही है तो अवश्य आए, और ऑनलाइन सट्टे से हमेशा दूर रहें। वो जो होता है वो आपके लिए, आपको हराने के लिए बना होता है, उसमें कभी आप ना जाएं। शेयर मार्केट लीगलाइज गेम है, इसके पैसे पर टैक्स भी है, लॉन्ग टर्म टैक्स भी है, सब कुछ है। पैसा सबको बताकर सामान्य कार्य है, इसको आप करें, लेकिन योग ज्योतिषी को बताकर। ये मैंने आपको जो बताया तीनों ग्रहों को देख ले, चारों ग्रह आपके अच्छे होने चाहिए जो मैंने बताया आपके, और भाव भी ठीक है, फिर आप अवश्य करें। नमस्कार, प्रणाम जी।